ये जो सारे ये जो सारे खते इजहार रखे हैं तुमने, ये जो सारे खते इजहार रखे हैं तुमने, मेरे जैसे कितने उम्मीदवार रखे हैं। ये जो सारे खते इजहार रखे हैं तुमने, मेरे जैसे कितने उम्मीदवार रखे हैं तुमने। और शेर यूं है कि ये मुस्कान, ये काजल, ये खुले बाल, ये मुस्कान, ये काजल, ये खुले बाल, कत्ल के कितने हथियार रखे हैं तुमने। एक शेर यूं है इसमें कि दो नावों पर सवार हो तो फिर भी ठीक। दो नावों पर सवार हो, जितने लोग दो नावों पर सवार हो वो हंस रहे हैं। दो नावों पर सवार हो तो फिर भी ठीक, एक नाव पर कितने सवार रखे हैं तुमने। और आखिरी शेर मत्ता इसको कहते हैं, आखिरी शेर है कि इश्क में एक दो आशिक मरना आम बात है। इश्क में एक दो आशिक मरना आम बात है, पूरे पूरे कबीले मार रखे हैं तुमने। एक थोड़ी सी सीरियस गजल है, छोटी बहर की गजल है जिसका मीटर छोटा होता है। चलो खुद में कोई अना ढूंढे, अना कहते हैं एटीट्यूड जो होता है। चलो खुद में कोई अना ढूंढे, ना भी हो तो बेपनाह ढूंढे। चलो खुद में कोई अना ढूंढे, ना भी हो तो बेपनाह ढूंढे। आज फिर वो हो गए खफा, आज फिर वो हो गए खफा, चलो खुद का कोई गुनाह ढूंढे। आज फिर वो हो गए खफा, चलो खुद का कोई गुनाह ढूंढे। चलो आज ढूंढे कोई बेसहारा, चलो आज ढूंढे कोई बेसहारा, फिर उसके लिए पनाह ढूंढे, फिर उसके लिए पनाह ढूंढे। और तुम्हें जो वो बेइंतहा इश्क था, तुम्हें जो वो बेइंतहा इश्क था, वो मोहब्बत वाली निगाह ढूंढे और उन पे मुकदमा कर दें बेवफाई का, उन पे मुकदमा कर दें बेवफाई का। फिर अपने लिए गवाह ढूंढे, फिर अपने लिए गवाह ढूंढे और उन निगाहों में अपने लिए प्यार, उन निगाहों में अपने लिए प्यार मिलना नहीं है खामखा ढूंढे। और लगता है कि अपना गम गैरों को बताकर, अपना गम गैरों को बताकर कोई मुफ्त की सलाह ढूंढे, कोई मुफ्त की सलाह ढूंढे। एक अगली गजल यूं है कि मतलब यूं है इसका, यूं सबको ना सुनाए जा मेरे इश्क के फसाने तू, यूं सबको ना सुनाए जा मेरे इश्क के फसाने तू। इश्क तुझे भी था इस बात को माने या ना माने तू। यूं सबको ना सुनाए जा मेरे इश्क के फसाने तू। इश्क तुझे भी था इस बात को माने या ना माने तू। वो एक रात तेरे इंतजार में कैसे कटी क्या कहूँ, वो एक रात तेरे इंतजार में कैसे कटी क्या कहूँ। काश के मिलने आ जाती किसी काम के बहाने तू, काश के मिलने आ जाती किसी काम के बहाने तू। और वो हिज्र की रात कयामत की रात बनकर गुजरी, वो हिज्र की रात कयामत की रात बनकर गुजरी। तुझे गाड़ी में बिठाने के बाद की बात क्या जाने तू, तुझे गाड़ी में बिठाने के बाद की बात क्या जाने तू। और मतलब यूं है कि जो उम्मीद थी तुमसे वही तो गम का सबब था, जो उम्मीद थी तुमसे वही तो गम का सबब था। मेरा जो नाम है लोकेश ब्रह्मभट्ट है और मौन मेरा तकल्लुस है। तो मक्ता में आखिरी जो शेर होता है उसमें तकल्लुस आता है। तो जो उम्मीद थी तुमसे वही तो गम का सबब था। मौन कभी फुर्सत में सुनती मेरे अफसाने तू, मौन कभी फुर्सत में सुनती मेरे अफसाने तू। और एक मुक्तक है, मुक्तक जो लोग ना जानते हो कुमार शाह साहब अक्सर सुनाया करते हैं, जो 4 लाइन वाली कपलेट्स होती हैं उनको मुक्तक कहते हैं। तो लगभग उसी धुन और उसी फॉर्मेट में सुना रहा हूँ कि छोटी सी मुक्तक है एक। शाम सवेरे खालीपन है, शाम सवेरे खालीपन है, सूनी रातें खलती हैं। शाम सवेरे खालीपन है, सूनी रातें खलती हैं। मेरे दिल की बोझल शामें रोज सवेरे ढलती हैं। मेरे दिल की बोझल शामें रोज सवेरे ढलती हैं। दूर हुए हैं जब से उनसे एक विरह की ही ज्वाला, दूर हुए हैं जब से उनसे
एक विरह की ही ज्वाला इस दिल में भी जलती है और उस दिल में भी जलती है, इस दिल में भी जलती है और उस दिल में भी जलती है। और एक गजल यूं है, मतलब उसका है कि उसकी सुर्खी है रुखसार के लिए। 6 मिनट में या 6 हो ना, एक गजल सुना सकता हूं? ठीक है। सो मुझे लगा कि 7 नहीं हो गए होंगे। गजल सुनाने में जितना मजा आता है शायद उतना सुनने में भी ना आता हो, पता नहीं चलता। सो मतलब यूं है कि उसकी सुर्खी रुखसार के लिए। सुर्खी रुखसार समझते हैं? रुखसार कहते हैं गाल, और सुर्खी मतलब लाल, गुलाबी बना हुआ। तो उसकी सुर्खी रुखसार के लिए मैं गुलाब ले आया इजहार के लिए। उसकी सुर्खी रुखसार के लिए मैं गुलाब ले आया इजहार के लिए, और फिर मैंने इंतजार में हयात गुजार दी। हयात कहते हैं जिंदगी को। और फिर मैंने इंतजार में हयात गुजार दी, उससे एक रोज नशे में किए करार के लिए, उससे एक रोज नशे में किए करार के लिए। और उनसे एक डाल ना काटी गई बैसाखी बनाने को, उनसे एक डाल ना काटी गई बैसाखी बनाने को, जिन्होंने जंगल काट दिए हथियार के लिए और अपना खून पसीना बोकर अनाज उगाता है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, किसानों के लिए जो काम करते हैं, अपना खून पसीना बोकर अनाज उगाता है, कोई नहीं सोचता उस काश्तकार के लिए। और मतलब यूं है कि मौन इश्क की बातें कर लो और एक पहर। हर कपल की दास्तान है ये कि मौन इश्क की बातें कर लो और एक पहर, जब तक तुम्हें कोई मुद्दा मिले तकरार के लिए, जब तक तुम्हें कोई मुद्दा मिले।